ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हैं क्लास में प्रिया कुमारी, अंकित और अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता नाम से जो बच्चे हैं उनका नाम क्या बेटा? ए, ओके, हाँ हाँ, पोखरा ओखरा पर कुछ नहीं है ना होत। चलिए तो क्लास स्टार्ट हो गया है। सभी लोग म्यूट पे रहेंगे। जब आप बोल रहे होंगे तभी आप अनम्यूट करेंगे, नहीं तो बाकी सब चीज सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये है शनिवार का क्लास। शनिवार क्लास में जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग सबको दो दो वर्ड शेयर करते हैं। तो आपने जो पूरे सप्ताह में जो दो दो वर्ड करके जो 14 मतलब 14 वर्ड सीखा है, उसमें से कोई दो वर्ड सुनाएंगे, उससे बना के सेंटेंसेस सुनाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू। तो अगर देखा जाए कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो इट्स नथिंग बट अ मोर डिसिप्लिन अटेम्प्ट टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। मतलब आप हर रोज दो दो वर्ड सीखते हैं, उससे सेंटेंस बनाते हैं। आपको करते रहना पड़ेगा, मतलब टीचर क्लास ले नहीं ले, आपको दो दो वर्ड सीखते रहना, बिकॉज दैट इज व्हाट बिकम्स योर बेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। मतलब इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज व्हाट वी डू एंड दैट इज व्हाट आई रिकमेंडेड एवरीबडी, कि अगर आप डेली दो वर्ड नियम से सीख रहे हैं, ईमानदारी से सीख रहे हैं अगर, तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे वर्ड्स के ऊपर पकड़ भी अच्छा होगा और उसका आप यूज कर पाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण। तो जब आप कोई वर्ड सीखते हैं तो उसको आप कैसे उच्चारण करते हैं। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो गई तो फिर जो है उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। मतलब एक एक उदाहरण है, इम्पॉर्टेंट अगर बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। अगर आपने इम्पॉर्टेंट को अगर इम्पोर्टेंट बोल दिया, इम्पोर्टेंट का हिंदी होता है नपुंसक, तो समझिए कि इसका उच्चारण की महिमा इतनी ज्यादा है कि आपने एक वर्ड का उच्चारण गलत किया तो उसका पूरा मीनिंग जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए उच्चारण भी हम लोग सीखते हैं। इसलिए आप लोग जब बोलते हैं तो बीच में यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो वहां पे भी हम आप लोग को रोकते हैं और बोलते हैं बोलने के लिए। तो चलिए, जो लोग तैयार हैं हाथ खड़ा कीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि भाई चलिए, आप हाथ खड़ा कीजिए, फिर शेयर कीजिए अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस। अंकित, आप बहुत टाइम से क्लास में हैं तो चाहे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अंकित, आदर्श में से बच्चा लोग, प्रिया, अंजलि गुप्ता, अनीशा। चलिए अंकित शुरू कीजिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are bluster and mischief. हम्म। My first word is bluster. That sentences are the politician bluster about the economy did not fool anyone. ब्लस्टर का मीनिंग क्या होता है और स्पेलिंग क्या होता है? Hmm, झूठ मूठ की बातें. अच्छा, तो स्पेलिंग? BLUSTER. BLUSTER। एक काम कर रहे हैं अभी। ब्लस्टर, ओके, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हम भी देख रहे हैं कि भाई ब्लस्टर। हम्म, कंटिन्यू He कीजिए। tried to बोलिए अंकित। yes, sir. He tried to hide his nervousness with a bluster of confidence. नर्वसनेस, नर्वसनेस होता है, हम बहुत नर्वस हैं आज, मतलब बहुत डरे हुए हैं। तो he tried to hide his he tried to hide his nervousness। ओके, हाँ, बोलिए। The bluster of the wind made it hard to hear. हम्म, वाइंड नहीं है, विंड है, WIND, विंड, हवा। Yes, sir. हम्म। The teacher saw through the student's bluster and gave him extra homework. हम्म। The company blustered about its financial health हम्म। was later revealed to be false. रिवील टू बी My, sec- फॉल्स। हम्म। my second word is mischief. हम्म। The mischief's boy loved playing prank on his friends. हम्म।
She got into mischief by sneaking out of the house at night. The mischief maker was caught by the teacher and punished. punished. Yes, sir. Hmm. The cat's mischiefs caused a big mess in the kitchen. Big mess. MESS होगा ना? Yes, sir. Mess. He was known for his mischief and love of adventures. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए, अंकित ने 2 वर्ड सुनाया, ब्लस्टर एंड मिसचीफ। ब्लस्टर हमको नहीं पता था, ब्लस्टर का मीनिंग हमको नहीं मालूम था, तो मैंने क्या किया, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा। और व्हाई आई एम शेयरिंग इट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू फॉलो द सिमिलर थिंग। क्लास में आप आके 2 वर्ड सुनाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट देन दिस क्लास इज मेंट फॉर, कि आप अगर क्लास में आते हो तो आप सिर्फ अपना जो सीख के आए हो सिर्फ वो नहीं है, आप दूसरे जो बोलते हैं उससे भी सीखते हो। तो आपको जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, अंकित ने बोला कि भाई एक वर्ड है ब्लस्टर, मेरे को नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, गूगल पे देखा कि भाई मीनिंग ऑफ ब्लस्टर। चलिए इसको हिंदी में पूछ देते हैं। छाला, वो ब्लिस्टर है, वो ये ब्लस्टर है, तो छोड़ दीजिए। ब्लस्टर मतलब धमकाना या धमकी, ऐसा कुछ। और अगर मैं हिंदी को हटा देता हूँ, यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है अगर, तो देखिए ये बोल रहा है मीनिंग ऑफ ब्लस्टर, उसका एग्जाम्पल दिखाता है गूगल, ठीक है। टॉक इन अ लाउड एग्रेसिव और इंडिग्नेंट वे, मतलब किसी को जस्ट जोर से बोलना, लाउड एग्रेसिव और इंडिग्नेंट टॉक विथ लिटिल इफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे लेकिन बहुत जोर से बोल रहे हैं। तो अब इसको मैंने क्या किया, देखिए ब्लस्टर, सुनिएगा, ब्लस्टर ब्लस्टर ब्लस्टर। तो आप लोग सबके पास फोन है, आप लोग वही काम करेंगे, जब भी कोई नया वर्ड मिले तो ढूंढेंगे कि भाई मीनिंग उसका क्या होता है। आप हिंदी में जानना चाहते हैं हिंदी में पूछ लीजिए, गूगल बताता है वो, उसको कैसे उच्चारण होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज व्हाट आई डिड, so that now I know bluster, I will say bluster 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 bluster, 5 5 10 बार बोल लिया, अब मेरी जुबान पे चढ़ गया वो। तो अभी अंकित ने बोला कि he tried to hide his nervousness with a bluster speech, मतलब डर रहा था, अपना अपना डर को छुपाने के लिए जोर से बोल करके वो नहीं था उसको छुपा, मतलब अपने डर को छुपाने के लिए इसने काफी जोर से बोला, भले उसमें सब्सटेंस हो या नहीं हो। तो दिस आर सब एग्जांपल्स। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जब भी कुछ नया वर्ड सुनिए, पूरे क्लास में आप अटेंटिव रहेंगे, सुनेंगे और लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें से आपके काम का कुछ नया वर्ड मिले तो उसको ध्यान से सुनिए, पूछिए, पूछ भी सकते हैं कि भाई अच्छा इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या तो जो बोल रहा है वो बता देगा या फिर हम बता देंगे, कोई तो बता देगा, है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन। थैंक यू अंकित फॉर टीचिंग मी अ न्यू वर्ड टुडे। चलिए चलते हैं प्रिया कुमारी के पास। प्रिया बोलिए। Today my 2 words are remember and remind. My first word is remember. Remember I have to attend class. I remember the day we first met. We first met, मतलब वो घटना पास में हो चुकी है। I remember her address. I will always remember you. You have helped me so much. I remember her mobile number. And my second word, remind. Remind me tomorrow. Remind me in school. Remind me to go to market. Remind me what will be the topic. Remind me in class tomorrow. Thank you. That's all, sir.
बहुत बढ़िया बेटा। देखिए आपने रिमेम्बर रिमाइंड दो अच्छा वर्ड यूज किया, आपने सेंटेंसेस भी अच्छा सुनाया। एक छोटा सा चीज खाली ध्यान रखिएगा, आपने शुरू में कहा टुडे माय 2 वर्ड आर, तो सिर्फ जब हम बोलते हैं, चूंकि आप अगर थोड़ा धीरे बोलेंगे तो आपको एक चीज पकड़ में आएगा, 2 वर्ड नहीं होगा, 2 वर्ड्स होगा, है ना। तो टुडे माय 2 वर्ड्स आर, वहां से आप शुरू करेंगे, तो आपने सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखा है, मतलब, है ना। दैट्स द ओनली थिंग, एंड वो प्रैक्टिस से आएगा। मतलब क्या होता है, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो करेक्शन होता रहेगा प्रैक्टिस से। बहुत बढ़िया। चलिए क्रिस बोलिए भाई। Yes, sir. Sir, today my two words are punctual and murmurant. My first word is punctual. My sentences are he is very punctual. Teacher said her children to be always punctual. हम्म Well, the boys are never punctual. My second word is murmurant. My sentences are he is murmuring to be when I started trying. स्पेलिंग क्या है बेटा इसका? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द व्हाट वाज द स्पेलिंग ऑफ द सेकंड वर्ड? Sir, Mummerring. MUMMER I ING. murmuring, ओके। murmuring या murmuring? MUMMERING, right? Yes, ma'am. ओ, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके ओके ठीक है, ओके हाँ कंटिन्यू कीजिए। Okay, sir. Sir, my sentences are he started murmuring to me when I started trying. He murmured in my ears. That's all, sir. बहुत बढ़िया, ऑलराइट। तो चलते हैं फिर बाकी बच्चों के पास। बाकी लोग भी हाथ खड़ा कीजिए भाई। आदर्श नगर से बच्चे लोग, अनीशा, नैतिक, अंजलि, तो बोलिए भाई, बाकी लोग अपना 2 वर्ड सुनाइए। और देखिए जरूरी नहीं कि हम लोग 1 घंटे का क्लास करें, बिकॉज 1 घंटा जितने बच्चे रहेंगे उतना उतना क्लास होगा, उतना लंबा क्लास होगा। तो माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू गाइस वुड बी टू फोल्ड्स। वन इज ज्वाइन ऑन टाइम। आप लोग कुछ लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हो, तो ज्वाइन ऑन टाइम। और दूसरा है कि डोंट डोंट वेट फॉर बीइंग रिमाइंडेड, क्योंकि क्या होगा, अब सबको बोलते रहें कि भाई अनीशा बोलिए, अदर्स से बच्चे बोलिए, अंजलि बोलिए, नैतिक बोलिए, उसमें क्या है कि दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज एवरीबडी हु हैज जॉइंड इन, दे आर जस्ट यूजिंग डेटा विदाउट एनी आउटपुट। तो इसलिए डोंट वेट फॉर मी टू रिमाइंड यू गाइस। आप लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे और शेयर करेंगे। प्लीज आपके साथ वीर भी है, बोलिए क्रिस, क्रिस या वीर जो भी है। Yes, sir. हम्म Today, my two words are destiny and consequences. हम्म My first word is destiny. हम्म The man know his destiny. He needs to find a perfect destiny for the picnic. हम्म Uh, every successful person have founded her destiny. हम्म She believed it was her destiny to become a good artist. हम्म So my second word is consequence. हम्म My sentences are हम्म she forgot her umbrella
Consequently, she got wet. Hmm. As the consequences of Kalinga War, King Ashoka applied the policy of Dhamagosha. Hmm. She lied to her friend. As a result of consequent, they stopped talking. Hmm. He exercised regularly. Consequently, he stayed fit. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो इसमें एक चीज था वीर दैट यू माइट वांट टू टेक अ नोट ऑफ। आपने कहा दे फाउंड अ परफेक्ट प्ले डेस्टिनी फॉर द पिकनिक। दैट probably would not be the right usage because their destination would be more appropriate. They found a perfect destination for the picnic, but you would not say destiny for the picnic. The reason being, destiny is more of a no more used when you are talking about um, a future event that would happen based on what you're doing in the current thing, right? I mean, he worked hard to decide his destiny, right? So that's more like a future event. So destiny is more appropriate in that term rather than uh, being interchangeably used with destination. So destination और destiny में थोड़ा सा difference रखेंगे, है ना? Okay, sir. Okay, let's go to Naitik. नैतिक बोलिए भाई। नैतिक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, व्हाइल आई एम वेटिंग फॉर नैतिक, अंजलि बोलिए। अंजलि गुप्ता। आपकी आवाज भी बेटा ठीक से नहीं आ रही है, इट्स क्वाइट मफल्ड। ओके, तो बाकी आदर्श नगर से बच्चा लोग, शिवानी, अंजलि बोलिए। Good evening, sir. Good evening, sir. नहीं बेटा, गुड इवनिंग बेटा। I do what you think and understand. आई कुड barely हियर यू बेटा, आपकी आवाज एकदम पूरी ब्रेक होके आ रही है, मतलब इट्स साउंडिंग लाइक म्यूजिक टू मी। आप एक बार चाहे तो डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करके देखिए, शायद उससे ठीक हो जाए। अंजलि आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए बेटा, शायद उससे ठीक हो जाए, नेटवर्क का कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे। तो चलिए, नैतिक इज बैक। नैतिक, लेट्स सी इफ आई कैन हियर यू नाउ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर एक्चुअली आवाज नहीं, हाँ नहीं अभी आ रही है, राइट नाउ आई two कैन हियर words यू। are necessary and realize. Sir, first word is necessary. That some sentences are I realized that it is my mistake. He realized that he has a big fault. Apart and I realize now that learning never stops. He finally realized that the shortcuts never work. I realized the importance of discipline in life. He took time to realize the value of true friendship. We should realize the value of family. I realized the life of too short to hold gadgets. They realize their mistakes. Do you realize how lucky you are?
I realized that money can't buy true happiness. I realized that hard works pay off. She did not realize her mistake until it was too late. Answer my second word is necessary. That some sentences are in a student life, self study is necessary for us. Hard work is necessary for success. A passport is necessary for international transport. It is necessary to study well before an exam. It is necessary to respect elders. Honesty is necessary to build trust. Good manners are necessary in social life. It is necessary to punctual at work. Exercise is necessary for a fit body. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अंजलि, अभी देखते हैं आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। अभी तक नहीं। ओके, चलिए चलते हैं शिवानी के पास। शिवानी बोलिए भाई। शिवानी बोलिए बेटा। ओके, तो देन लेट मी गो टू अदर। अच्छा शिवानी बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा, बोलिए। Good morning. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are sniff and yawn. Take a good sniff of this cheese. He look a deep sniff of the substance and smile. Sniffing around to find the missing toy. Rachna sniffed the flowers to enjoy their fragrance. फ्रेग्रेंस। I still a yawn. He gave a big yawn. He stretched and stifled a yawn. Ria yawned several times during the long meeting. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं आदर्श नगर। बोलिए भाई, कौन कौन लोग तैयार हैं वहां पर। अनमोल, सोनिया, रानी, जो लोग भी वहां पे तैयार हैं हाथ खड़ा किया आपने, बोलिए बेटा। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। Hello, sir. My name is Anmol. लो अनमोल, बोलिए बेटा। Today's my two words are education and sport. Education gives us knowledge and skill. It helps us to get good jobs and careers. Studying makes overthinking and understanding better. Education builds over confidence and self-respect. It helps us to become responsibly and good. Responsible,
RESPONSIBLE, responsible. And good cities. Good citizen. And my second word is sport. Sport helps us stay healthy and strong. They teach us to work together as a team. Playing sport improve our physical skills and coordination. सामंजस्य बोलते हैं हिंदी में. Sports help us build confidence and self-respect. Build, BUILD, build. They teach us important values like discipline and fair play. That's all, sir. बहुत बढ़िया. आपने एक छोटा सा काम किया जो which I liked quite a lot. That is, आपने कहा education helps us build career. You did not say career. क्योंकि 90% लोग, ठीक है, कैरियर बुलाते हैं. कैरियर सही नहीं है, करियर है. करियर, क्योंकि कैरियर जो होता है वो साइकिल में होता है, ट्रक में होता है, पब्लिक कैरियर में जो सब चीज वो कैरी करता है. लेकिन जो करियर होता है वो जो इसको भविष्य बोलते हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग करियर. स्पेलिंग सेम ही है, नहीं स्पेलिंग भी अलग है. CAREER होता है करियर, CARRIER जो होता है वो कैरियर होता है ना? तो आपने करियर बोला, दैट आई लाइक. बहुत बढ़िया बेटा. और कौन बोलेगा आदर्श नगर से? सर सोनिया सेकंड. बोलिए सोनिया सेकंड. Hello, sir. हेलो बेटा. My first word is watch. A watch tells the time. Watch can be worn on the wrist. रिस्ट, WRIST, रिस्ट बोलते हैं. W साइलेंट है वहां पे, है ना? रिस्ट. Some watch are and some are ANALOG. Analog. Some watch are Watch digital, some watch are analog. watch can also show the date. Some are made of metal, leather, or leather. plastic. That's all, sir. बहुत बढ़िया. और कौन बोलेगा आदर्श नगर से? सोनिया 2 ने बोला और अनमोल ने बोला. बाकी लोग, रानी, पूजा, बाकी लोग बच्चे? फर्स्ट सोनिया. बोलिए सोनिया. Hello, sir. हेलो बेटा. Today my 2 words are exercise and ears. My first word. Exercise boosts your mood and energy. Boosts, BOOST, boost. Regular exercise help your sleep better. Exercise strengthens your bones and muscles. Strengthens, STRENGTHEN, strengthen. Strength से बना है, strengthens. It improves earth
health and स्पेलिंग reduce risk. रिड्यूस Exercise help control weighting and blood sugar. ब्लड Blood शुगर sugar. ब्लड Physical activities. Physical activities reduce stress and एंजाइटी 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 exercise improve brain function and focus. Focus. फोकस फोकस बोलते हैं ना, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, वही फोकस है वो। Regular exercise in stress in self assignment. स्पेलिंग INCREASES. इंक्रीजेस, जैसे आपने कहा रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, उसे तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। Self esteem. हाँ, तो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम, मतलब जो खुद के ऊपर जो भरोसा होता है उसको और बढ़ाता है। My second word, ears. स्पेलिंग क्या है वर्ड का? Air. EIR, ओके। Air is essential for human life. स्पेलिंग क्या है? ESSENTIAL, essential मतलब जरूरी, आवश्यक। We breathe air to obtain oxygen. We breathe, BREATH, breathe. We breathe oxygen. We breathe air to obtain oxygen. Yes, sir. Air is a mixture of gases, mostly nitrogen and oxygen. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो अभी देखते हैं क्लास में और कौन कौन से बच्चों ने नहीं बोला है। तो गौरव नाम से अनीसा कुमारी, अनीसा आपने नहीं बोला बेटा, कोशिश कीजिए। सही गलत का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सबका देखिए चेहरा तो किसी का दिख नहीं रहा है, सबको तो वीडियो बंद करके रखे हैं, हम भी बंद कर दिए हैं, तो कोई हंसेगा भी नहीं, है ना। तो कोशिश करेंगे, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ बोलिए बेटा। बोलिए। सर कितने चैप्टर का है? फिर से बोलिए। सर कितने चैप्टर का है? चैप्टर नहीं है ये, चैप्टर्स में कुछ नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ चैप्टर नहीं है। जैसे कि आप जन्म होने के बाद से अभी तक में कितना भाषा सीखे? पहले आपने सीखा होगा जो मान लीजिए भोजपुरी बोलते हैं तो आपने पहले भोजपुरी सीखा होगा, उसके बाद आपने हिंदी सीखा, अभी उसके बाद फिर इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये सब जो भाषा सीखते हैं, जो लैंग्वेज जो सीखते हैं, उसके लिए कोई चैप्टर नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कि आपको भोजपुरी के लिए आपने थोड़ी क्लास लिया था, नहीं आपके पास चैप्टर था, आपने सीखा, बोलने सीख गए। नाउ यू कैन टॉक टू एनीबॉडी इन भोजपुरी फॉर आवर्स, राइट। मतलब अगर आपकी भाषा भोजपुरी है अगर, तो आप भोजपुरी में घंटा 2 घंटे 4 घंटे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फंस जाते हैं कब? जब अंग्रेजी बोलना होता है, क्योंकि अंग्रेजी का प्रैक्टिस नहीं होता है। तो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस क्लास वेयर वी डू डिफरेंट थिंग्स। वी लर्न
वर्ड्स, वी लर्न प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। उसके बाद हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक पिक करते हैं, उस पर बात करते हैं। कभी हम लोग डिबेट करते हैं, कभी अंताक्षरी करते हैं। सो दैट इज हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स विद द लैंग्वेज सो दैट वी लर्न। यहाँ पे चैप्टर नहीं बेटा, पिछले साल भर से पढ़ा रहे हैं, साल 1.5 साल हो गया शायद से, और आगे भी पढ़ाएंगे। मतलब बोलते हैं ना आजीवन पढ़ाएंगे, तो जब तक जिंदा है तब तक तो पढ़ाएंगे ही। लेकिन कोई चैप्टर नहीं बेटा, नो बिगिनिंग और एंड। It's all about using that language as much as you can so that it becomes a part of your life, so that जब आप लोग बड़े होंगे, जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे, जब रिटन टेस्ट होगा, जब इंटरव्यू होगा, जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, then you'll be able to represent yourself not only among people who speaks Hindi or our mother tongue, but also using a English is a common language which is spoken globally. मतलब पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप मान लीजिए आप दिनारा से निकल के अगर मान लीजिए पटना जाते हैं, पटना का नौकरी अगर है तो हिंदी में काम चल जाएगा। आप चेन्नई जाते हैं, क्या कीजिएगा? चेन्नई में आपको हिंदी बोलने का कोई नहीं है, तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। भगवान ने चाहा अगर आप चेन्नई से निकल के आप सिंगापुर में नौकरी मिलती है, आपको अमेरिका में नौकरी मिलती है। जैसे अभी हम यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में यहाँ पे हम घर में तो हिंदी बोल लेते हैं, काम हो जाता है। घर से बाहर निकलते ही हिंदी का दुकान बंद, अंग्रेजी का दुकान चालू। तो इवन मेरा बच्चा लोग जो है हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाता है, तो उस चक्कर में क्या है कि इफ आई हैव दैट कंफर्ट विद लैंग्वेज आई कैन स्विच। कल को अगर मान लीजिए फ्रेंच सीख लेंगे, तो हम अगर फ्रांस जाते हैं तो वहाँ पे हम फ्रेंच भी बोल पाएंगे। तो मतलब ये लैंग्वेज सीखने के लिए बेटा कोई बंदिश नहीं, कोई ये नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। ठीक है, तो ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे करने के लिए इसमें कोई सिलेबस नहीं है, कोई ये नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं पिछले 2004 से 20-22 साल हो गया बाहर रहते हुए, तो उतने टाइम से पहले का जो समय था उसमें मतलब अंग्रेजी बोलना मेरे लिए मुश्किल था। कॉलेज में सीखते थे, तो कुछ 2-4 दोस्त लोग जमा हुए, हम लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे, टूटा फूटा ही सही, करते करते आज ये हालत है कि काम चल जाता है अंग्रेजी में। That is what we are trying to do. And if you look at it from more serious intent, right? Why I'm doing this class for you guys? Because I know when you guys study, जब आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग बहुत कुछ सीख जाते हो, और that makes you qualified enough to go for the jobs that you want to do. मतलब बड़े होकर के आप चाहे आप इंजीनियर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, आईएएस अफसर बनना चाहो, लॉयर बनना चाहो, जो भी बनना चाहो बन सकते हो। But then just that bookish knowledge is not enough. You have to be more presentable. आपको अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। That is how you can beat the competition. मतलब आप अगर 10 लोग हैं, मान लिया जाए 10 बच्चों को नौकरी देनी है किसी कंपनी को, वहां पे 10 लोग नहीं आते, वहां पे 50-100 लोग आते हैं, और उन 100 में से 15-20 लोग को छांट दीजिए, उनके पास नॉलेज नहीं होता, लोग पढ़ाई लिखाई टाइम पास करने पहुंच जाते हैं। लेकिन बाकी जो 80 लोग हैं वहां पर, दे आर सीरियस पीपल, वो लोग पढ़ाई करके आए हैं। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? अंतर ये है whether you are presentable versus somebody who is not presentable. Are you able to articulate and share your point of view or your thoughts, your knowledge, or you are not able to? हम फंस जाते हैं कहाँ पे कि जानते तो बहुत कुछ है, बोलने में फंस जाते हैं, and it's a very normal problem. So what we are doing in the class is to get rid of that hesitation, that discomfort that we have with the language, that is going to help us. मतलब हिंदी में बोला जाए तो जो हम हमारे लैंग्वेज की वजह से जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है लाइफ में, उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कि ठीक है, आपको भोजपुरी नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको अंग्रेजी आता है, मेरे पास में बैठिए, आपको बताते हैं क्या चाहिए आपको। एंड इवन वंस यू गेट इनटू अ जॉब, ऐसा नहीं कि नौकरी मिलने के बाद लॉटरी लग जाती है, नौकरी मिलने के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है। सो देन नाउ इफ यू लुक एट माई सिचुएशन, आई मीन मेरा ये नौकरी का 25वां साल है, 25 साल हाँ हो जाएगा, अभी जून में 25 साल हो जाएगा नौकरी करते हुए। And I have dealt with people from different geographies, different places in the world. तो मेरे पास हम ये बोले कि भाई अच्छा काम तो मिल गया हमको, लेकिन मेरी टीम में जितना लोग हैं उसमें से आधा लोग को हिंदी आता है, आधा लोग को अंग्रेजी आता है, आधा को तमिल आता है। तो तमिल तो हम सीख नहीं पाए, तब एक ही ऑप्शन है, या तो हिंदी में यूज करें या तो अंग्रेजी में। अब हिंदी यूज करेंगे तो आधा लोग को हिंदी समझ में आता नहीं है, क्या करेंगे? देन इंग्लिश बिकम्स वन कॉमन लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल।
आप कहीं भी चले जाइए। हम चाइना में भी 8 साल रहे, तो 8 साल चाइना में रहे, तो वहाँ पे तो चाइनीज समझना तो मेरे मतलब बस के बाहर का चीज़ है। मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं हम चाइनीज जैसे, लेकिन वो मुश्किल है। बट हाउ डिड आई सर्वाइव विथ इंग्लिश और चाइनीज? ऑब्वियसली इट वाज इंग्लिश। इंग्लिश के साथ में ही कि भाई सामने वाला भाई तक मेरे को चाइनीज तो नहीं आता, थोड़ा सा अंग्रेजी तुमको अगर आता है तो मेरे को भी आता है, मिलकर काम चला लेते हैं। दैट इज हाउ आई सर्वाइव। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस बिकम्स योर मीन्स टू सर्वाइव। आप देखिएगा कोई भी न्यूज में जाइएगा, न्यूज चैनल खोलिएगा, हिंदी का न्यूज चैनल है, उसमें भी देखिए आधा लोग जो है कुछ हिंदी बोल रहा है, कुछ अंग्रेजी बोल रहा है, कुछ मिला के बोल रहा होता है। आज का जमाना ऐसा है, आप में से कितने लोग बोलते हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं? कोई नहीं, सबको स्कूल जाता है। आप लोग कितने लोग बोलते हैं हम अस्पताल जा रहे हैं? मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल जाता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन को हिंदी में धूम सटक विश्रामालय बोलते हैं? आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि जो रेलवे सिग्नल होता है उसको आवागमन सूचक लौह दंड पट्टिका बोलते हैं? बहुत कम, 5%। ठीक है, तो मूल मंत्र ये है कि थिंग्स आर बिकमिंग सो वेरी ग्लोबल कि आपको एक ऐसा लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट यू गेट मैक्सिमम ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आप बोलिएगा कि आज के डेट में, अभी गूगल आप लोग को सर्च करके दिखा रहे थे, गूगल में क्या सिर्फ अमेरिकन लोग काम करते हैं? नहीं, गूगल में अमेरिका के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी हैं, यूरोप के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, और जितना कंट्री आप सोच सकते हैं हर जगह के लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। क्यों काम कर रहे होते हैं? बिकॉज दे यूज वन लैंग्वेज। नॉलेज सबके पास है, हर कोई साइंस मैथ और जो भी टॉपिक सब्जेक्ट्स है वो पढ़ के आया होता है, सबके पास नॉलेज होता है। हु गेट्स इनटू गूगल और फेसबुक और दोज कंपनीज हु आर एबल टू आर्टिकुलेट एंड शेयर व्हाट दे नो। क्योंकि आपको कोई कंपनी इसलिए नौकरी नहीं देगा कि आप नौकरी चाहते हो, आपको कंपनी नौकरी इसलिए देगा क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इस बंदे में दम है, इस बंदी में दम है। और वो दम कैसे आएगा? व्हेन यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द राइट वे। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू गाइस टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर। आप में से बहुत लोग सरकारी नौकरी भी करना चाहते होंगे, वहां पे भी जाएंगे। आज के डेट में बिहार में जितना भी हॉस्पिटल है, दिल्ली में जितना भी हॉस्पिटल है, पटना एमपी में जितना भी हॉस्पिटल है, उसमें देखेंगे आधे से ज्यादा लोग जो है साउथ के आके काम कर रहे होते हैं। वो लोग हिंदी उतना अच्छा नहीं जानते। देन द ओनली वे फॉर अस टू सर्वाइव इज बाय यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज। दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि आप लोग को जीवन में जितना भी चीज अचीव करना है वो आपके नॉलेज से होगा, आपके ज्ञान से होगा। एंड इंग्लिश इज अ रैपर। आप इमेजिन कीजिए, कैडबरी डेयरी मिल्क का चॉकलेट आप लोग बहुत लोग खाए होंगे। अगर आपको सिर्फ डेयरी मिल्क का चॉकलेट, जो असली चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं, वो निकाल के कोई दुकान में बेचने लगे कि ये कैडबरी डेयरी मिल्क है, आप नहीं खाइएगा, आप विश्वास ही नहीं कीजिएगा, कैसे जाने। अगर उसी के ऊपर वो एकदम चमकीला वाला पैकेट लगा हुआ है, कैडबरी डेयरी मिल्क लिखा हुआ है, तब आप उसको विश्वास कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। नहीं तो कैडबरी डेयरी मिल्क हो, नेस्ले हो, या भागलपुर में बना हुआ चॉकलेट हो, तीनों तो चॉकलेट ही है, कंटेंट सेम ही है। व्हाट मैटर्स इज द पैकेजिंग, हाउ यू मेक इट लुक अ ब्रांड, हाउ डू यू एड वैल्यू टू समथिंग। ठीक है, भागलपुर में चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, हमको पता है, लेकिन मेरा घर भागलपुर ऐसे। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि व्हाट सेल्स इज व्हाट इज पैकेज्ड राइट। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो कि जिसकी पैकेजिंग अच्छी होती है। तो ये जो हम लोग इंग्लिश क्लासेस कर रहे हैं, दिस इज मोर टू डू विद द पैकेजिंग दैट वी बिल्ड अराउंड आवरसेल्व्स, so that we become more valued. We perceived as a more valuable thing than just another person who is competing to survive. मजा आया? तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भागलपुर में बना हुआ चॉकलेट, कैडबरी डेयरी मिल्क, नेस्ले, और जो भी सोचिए, जो भी बड़ा बड़ा ब्रांड सोचे हैं, जानते हैं, उनमें अंतर वही है कि किसका पैकेजिंग कितना स्ट्रांग है। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्लास इज वी आर क्रिएटिंग पैकेजिंग अराउंड आवरसेल्व्स। हम अपने आप को, अपना वैल्यू को कितना गुना बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड इंग्लिश हेल्प्स इन अ ग्रेट वे। अगर आपको हम यहाँ पे हिंदी में अगर 2 घंटा भाषण देते हैं, अगर कि आपको हिंदी सिखाएंगे, हिंदी में कैसे बात करना है, आप में से आधे से लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं कि हमको पता है। वाई आई एम डूइंग इंग्लिश? बिकॉज आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोग
जो जो काम करते हैं, फिर जैसे आप लोग बड़े हो गए, फिर भाई इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आप लोग बोलोगे कि अच्छा सर इंटरव्यू में क्या होता है। मेरा पिछले 25 साल के करियर में कम से कम 1000 इंटरव्यू किए होंगे टू हायर पीपल इन माय कंपनी। तो हमको पता है कि भाई इंटरव्यू करने के लिए हम एज एन इंटरव्यूअर हमको क्या चाहिए, तो वो आप लोगों को बताएंगे। तो जब जाओगे इंटरव्यू देने के लिए किसी जॉब के लिए, तो आपको पता रहेगा कि भाई क्या तैयारी करके जाना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, व्हाट इज दैट समबडी इज लुकिंग फॉर, व्हाट इज दैट प्रिपरेशन आई नीड टू डू, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ मोर वैल्यूड इन फ्रंट ऑफ समबडी हु इज ट्राइंग टू हायर मी और नॉट हायर मी, राइट। तो ये सब चीज है जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे विद टाइम। आज के लिए ज्ञान काफी था इतना। आई विल लेट यू गाइस गो। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये इंग्लिश क्लास में कोई सिलेबस नहीं है, ये इट्स फ्री फ्लो थिंग। ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर आवरसेल्व्स बाय हैविंग अ बेटर हैंडल ऑफ द लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब हम अपनी महत्ता को बढ़ाना चाह रहे हैं बाय मेकिंग इंग्लिश एज अ रैपर, एज द कवर ऑफ द चॉकलेट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इडियम वगैरह भी सीखते हैं, लेकिन आज इतना आप लोग को हम ज्ञान दे चुके हैं, बच्चे भी थोड़े कम है क्लास में, तो आज हम इडियम नहीं कवर कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि यू गाइस थिंक अबाउट व्हाई यू आर डूइंग दिस इंग्लिश क्लास, बिकॉज इफ यू आर कन्विंस्ड देन यू विल सी अ रीजन फॉर इट। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, आई एम ट्रूली वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में कल, है ना। ऑल राइट, बाय सर। बाय बच्चों, चलिए बाय 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 सर। बाय बाय बाय। ठीक है। चलिए।